भट्टी साहब, ये इसको अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो सहाफियों के ऊपर ये होती है तनकीद कि जनाब नून में निकालते हैं, कीड़े मकोड़े निकालते हैं हर चीज के अंदर। लेकिन आपके पास हल क्या है? तो हुकूमत तो फिर कोई भी होती है, ये वाली है या इवन खान साहब की भी होती। बजट मेरा ख्याल में तो क्या 19-20 तकरीबन ऐसे नहीं बनना था, या कोई बहुत बड़ा फर्क कोई और कोई ला सकता था इस बजट को बनाने में? देखिए भाईजान, मैंने गालिबन आपके सवाल के जवाब में बात कोई नहीं की, या अगर कोई की है तो मैं उस पर माज़रत चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ कमाल की गवर्नेंस कर गई, या मुस्लिम लीग नून ने कमाल की गवर्नेंस की, या पीपल्स पार्टी ने कमाल की गवर्नेंस की, या तीनों ने बदतरीन गवर्नेंस की। कोई ठीक है। बात ऐसी नहीं की। इशू ये है ठीक कि ये किस लिए है हुकूमत में। अगर इन्होंने टैक्स लगाकर कर्जे लेकर ही मुल्क चलाना है कि उधर से कर्जे पकड़ी जाओ, और अब सूरत हाल ये है कि कर्जे के सूद देने के लिए भी कर्जा लें, तो अगर ये इतने जोग गई हैं, ये तो मैं और आप भी काम कर सकते हैं कि हम मुल्क मुल्क फिरें। एक इसराइल और भारत रह गया गालिबन, या कुछ वो मुल्क इदारे रह गए जिन्हें हमें, जहां हमें पता नहीं है कि ये कर्जा देते हैं। बाकी कोई ठीक। ऐसी जगह जहां हमने कर्जा लेना ना छोड़ा हो, या कोई जगह छोड़ी हो। जब जब आपके पास, यानी आप अपनी बेहतरीन टीम ला के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि जो गरीब आदमी उसको टैक्सों में जकड़ते जाओ, और मुल्क दर मुल्क कर्जे लेते जाओ। आपके सामने भारत की एग्जाम्पल है, आपका दुश्मन मुल्क है, देख लें कब से आईएमएफ को गुड बाय कह चुका है। कौन सा शोबा है जिसमें उसने तरक्की नहीं की? आईटी देख ले उसकी, स्पेस टेक्नोलॉजी देख ले उसका, ज़र मुबादला देख ले उसका, अरबपति बिजनेसमैन देख ले उसका, बाकी उसके सारे देख ले। आपके सामने ये चीन आपके बाद निकला है इस झंझट से, और आज वो कहां पहुंच गया। आप क्यों रुके हुए हैं? क्यों? क्योंकि बड़ी सीटों पर छोटे लोग बिठा दिए गए हैं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन खाली हैं, क्योंकि कोई प्लान बी नहीं है। जब आप कहें कि मेरे पास प्लान बी नहीं है, जब आप कहें कि मैंने एक ही करना है कि आपके मैंने बुनियाद उतारनी है और टैक्स लगाने, आपको नहीं पता कि 1,000 अरब का अगर खसारा है तो ये क्यों खसारा है? कभी कोई भी किसी पार्टी को मैं नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का कोई बंदा ऐसा मुझे बताए जिसकी एक दुकान है और वो खसारे में चल रही है और वो चलाई जा रहा है, या कोई एक मिल है और वो खसारे में चल रही है और वो चलाई जा रहा है, या कोई एक फैक्ट्री है जो खसारे में चल रही है और चलाई जा रहा है। नहीं चलाता। क्यों? क्योंकि उसका वो हल निकालता है, प्रॉफिट ना हो तो बेच देता है। हमारी स्टील मिल क्यों, पीआईए क्यों, रेलवे क्यों? एक सवाल ले लें तो भाईजान दो ऑप्शन है, आखिरी बात, दो ऑप्शन है। एक कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो मेहरबानी करके छोड़ दें, ये काम कोई आम आदमी भी कर लेगा। हर रोज आप कीमतें बढ़ाते हैं, हर रोज कम करते हैं, कर्जे लेते जाते हैं और टैक्स लगाते जाते हैं। जराए आमदन पैदा करें, अपने खर्चे कम करें, अपने ये जो मुफ्त पेट्रोल है इसको कम करें, मुफ्त बिजली को कम करें, ब्यूरोक्रेसी का साइज घटाएं, महकमों का साइज घटाएं। ऊपर है कोई 5 वजारतों के अलावा ऊपर रखने की वजारत है, एनएफसी अवार्ड पे फोकस करें, उसको चेंज करें, सूबों को कहें टैक्स कलेक्ट करें, ये जो चोरी, मिसमैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस होती है इसको रोकें, अपने सारों को टैक्स नेट में लाएं, अपने अपने माफियाज को ना नवाजें। और ये जो बाहर पैसे ले गए, कौन सरमायाकार पागल है जो दुबई लीक्स, स्विस लीक्स, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स के बाद आपके पास आएगा? कोई पागल है जब आपके अपने बिजनेसमैन कोई कहीं बैठा हुआ है बाहर, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी पे मुकदमा है, कोई किसी पे मुकदमा है, कोई आएगा? सरमायाकारी बढ़ाएं। गंदम ज्यादा हुई थी तो क्या वजह थी कि आपने किसान को रोल दिया? कपास ज्यादा हुई तो क्यों नहीं फायदा उठा सके? खुर्दनी तेल क्यों बाहर से अभी भी 90% हम मंगवा रहे हैं? क्यों बाहर से हमें 10 अरब डॉलर के ज़राअत का हमारा मुल्क है तो क्यों बाहर से चीजें मंगवानी पड़ती हैं? बड़े बड़े फैसले करें, मुश्किल फैसले करें, छोटे फैसले डंग टपाऊ पॉलिसियां खत्म करें। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उनकी बात सुनिएगा। मलिक साहब आप क्या कह रहे थे स्टील मिल्स के बारे में? देखिए, मैं भट्टी साहब के बारे में, जो भट्टी साहब कह रहे थे कि ये जो 6 यूनिट आपके इनको बेच देना चाहिए, मसला हमारा यही है। मैंने किसी एक जमात की बात नहीं की। आपको याद होगा पीआईए को आसफ अली जरदारी साहब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो टर्किश एयरलाइन के साथ एक मुआहदा कर रहे थे कि हम यहाँ मुसाफिर इस्तांबुल ले जाएंगे, आगे से टर्किश एयरलाइन जो है पूरी दुनिया में ले जाएगी, और जो उसका प्रॉफिट है वो हम उसको डिवाइड करेंगे। यानी पीआईए अपने पांव पे खड़ी हो जाती है उस कोलैबोरेशन में अगर चली जाती। नहीं करने दिया गया, सियासी जमातें मैदान में आ गई, नहीं जी जरदारी साहब बेचने लगे हैं। स्टील मिल के बारे में मियां नवाज ने फैसला किया हम इसको बेचना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है इमरान खान साहब स्टील मिल के बाहर धरना देने चले गए थे। किसी ने पूछा इमरान खान साहब से कि आप धरना क्यों देने गए हैं? कि भाई साहब आप मिल इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, 6 यूनिट है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। खान साहब मैदान के में उतरे हुए थे।
मसला सियासतदानों का ये है, तमाम सियासतदानों का, इन्हें वोट चाहिए, खास के आपसे खारजा पॉलिसी तबाह होती तबाह हो जाए, इकानमी तबाह होती तबाह हो जाए, आपके मुल्कों के साथ ताल्लुकात तबाह होते हैं तबाह हो जाए। मलिक साहब मेरा एक सवाल फिर यहाँ पे है, आप यू कैन कीप क्रिटिसाइजिंग कि जनाब सारे सियासतदान जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर एहतजाज करते हैं या फैसले करते हैं, अल्टीमेटली करना तो फिर सियासतदानों नहीं है ना, सियासतदान नहीं करते, जब दूसरे करते हैं नहीं, उसमें भी हम एतराज करते हैं कि दूसरे क्यों कर रहे हैं। बात कर रहे थे बड़े फैसले करें, देखें मैं अर्ज कर रहा हूं, भट्टी साहब ने अभी कहा बड़े फैसले करें, मुझे बताइए बड़े फैसले इस मुल्क में किसी ने करने दिया? पिछले 14 साल की सियासत आपके सामने, 2010 से लेके 2024 तक क्या हुआ है? यानी आप IMF को गुड बाय कह के निकले, अब मैं नाम नहीं लेता, नवाज शरीफ यही क्लेम करते हैं कि मैंने IMF को खुदाफिज कह दिया था, उसके बाद नवाज शरीफ की पकड़ के गवर्नमेंट निकाल दी गई, उससे पहले आपने धरने दे दिए, पार्लियामेंट में आप बैठते नहीं है, पार्लियामेंट से कभी आप बाहर निकलते हैं, कभी आप एहतजाज करते हैं। ये सियासी बहरान जो है ये मैंने और आपने पैदा नहीं किया, इन्हीं सियासतदानों ने पैदा किया है। मसला ये है कि सियासतदानों आपकी नहीं, आप जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं वो तो सिर्फ इमरान खान पे कर रहे हैं ना। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा कि पिछले 14 साल में जो कुछ भी पाकिस्तान में बुरा हुआ है इमरान खान की वजह से। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान पीपल्स पार्टी और PMLN लाख बुराइयां थी उनमें, लेकिन वही बात समझ गए थे कि हम एक दूसरे को निकालने के लिए सियासी बहरान में हिस्सेदार बनते रहे हैं। खान साहब से गिला शिकवा ये होता है कि खान साहब उसका हिस्सा बन गए आके, खान साहब ने कहा दोनों सियासी जमातों को निकाल दो, मुझे लेके आ जाओ। भाई देखिए जब आप इस तरह लड़ेंगे, आज क्या मसला है, लोग कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी स्पेस हमसे छीन चुकी है, वो इसलिए छीन चुकी है कि इमरान खान साहब ने ये स्पेस सारी हवाले कर दी थी। अब 3 जमातें आपस में बैठ के बात नहीं कर सकती, पार्लियामेंट में फैसले नहीं हो सकते, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो बैठना नहीं चाहते थे, तो फिर क्या होगा जब सियासी जमातें एक दूसरे को गिराने के लिए, मारने के लिए, गिराना बहुत छोटा लफ्ज हो गया है, ये सियासतदान तो कहते हैं फलां की सियासत ही खत्म कर दो, बस हमें रहने दो। यानी ये जमहूरी अंदाज से मुंतखब होकर आना चाहते हैं, रहना डिक्टेटर बन के चाहते हैं, उसके नतीजे में फिर आपकी स्पेस कम होती है। वरना ये जो आज 2024 के इंतखाबात पे आपको रोना धोना ना पड़ता, नवाज शरीफ आपके साथ खड़ा होता, पीपल्स पार्टी खड़ी होती, सियासी जमातें साथ होती, वो कहते हैं 2018 में हमें ऐसे निकलवाया गया था, तुम ऐसे निकल गए। ये चक्कर इस तरीके से चलता चला जा रहा है।